यानी मित्रों, ये युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। हमले सिर्फ ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों में ही नहीं हो रहे हैं, हमले का दायरा यूएस और यूरोप तक फैल गया है। ईरान पर इजराइल के हमलों का बदला अब अमेरिका और यूरोप के यहूदियों से लिया जा रहा है। एक तरफ नीदरलैंड्स में यहूदी स्कूल में बम धमाका किया, तो दूसरी तरफ अमेरिका में यहूदियों को ट्रक से कुचलने की कोशिश की गई। मित्रों, ये हमले क्यों हो रहे हैं और इनका ईरान कनेक्शन क्या है, ये जानने से पहले आपको देखना चाहिए ये हमले कितने खतरनाक हैं। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में आज जोरदार धमाका हुआ। धमाके में एक स्कूल को निशाना बनाया गया। हालांकि यह हमला तब हुआ जब स्कूल के अंदर कोई मौजूद नहीं था। यह हमला कोई आम हमला था, बल्कि यह यहूदी समुदाय को टारगेट करके किया गया था और इस हमले का सीधा सीधा ईरान कनेक्शन है। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक मूवमेंट ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द राइट नाम के संगठन ने ली है, जो सीधे सीधे IRGC से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह मैसेज लिखा गया, यह ईरान का बदला है। मित्रों, यह इस तरीके का पहला हमला नहीं है, बल्कि एक दिन पहले ही रोटरडैम में यहूदियों के धर्मस्थल में भी आग लगाई गई थी। मित्रों, यूरोप के अलावा अमेरिका में भी यहूदियों पर हमले का सिलसिला जारी है। मिशिगन में गुरुवार को यहूदियों के धर्मस्थल पर हमला हुआ। राइफल से लैस एक व्यक्ति ने अपना पिकअप ट्रक प्रार्थना सभा में क्रैश कर दिया। कार के अंदर विस्फोटक भरे हुए थे। गनीमत रही कि बड़ा ब्लास्ट नहीं हुआ, हमलावर को वहीं गोली मार दी गई। लेकिन जांच में हमलावर की जो हिस्ट्री सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। हमलावर की पहचान मोहम्मद गजाली के तौर पर हुई थी। गजाली लेबनान का रहने वाला था। इजराइल के हमले में उसके परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले को इजराइल के हमले का बदला माना जा रहा है। मित्रों, यहूदियों पर यह हमला कोई छोटी घटना नहीं है। यहां यह समझने की जरूरत है कि यूरोप और अमेरिका में ईरान के प्रति संवेदना रखने वाले ऐसे कितने लोग मौजूद हैं और इनमें से कितने लोग बदला लेने के लिए खुद को चलता फिरता बम बनाने को तैयार हैं। मित्रों, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस तरीके के हमलों का पुराना इतिहास रहा है। 2023-24 में गाजा में इजराइल के ऑपरेशन के बाद अमेरिका और यूरोप में यहूदियों पर हमले 400% तक बढ़ गए थे। 2003 इराक युद्ध के वक्त भी अमेरिका में यहूदियों पर हमले बढ़े थे। मित्रों, यही सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। सिर्फ अमेरिका और यूरोप ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले यहूदी अब निशाने पर आ गए। यानी मित्रों, एक तरफ अमेरिका और यूरोप में रह रहे यहूदी हर वक्त डर के साए में जी रहे हैं। जहां ईरान की मिसाइलें नहीं पहुंच पा रही हैं, वहां रहने वाले यहूदियों पर मौत मंडरा रही है। लेकिन इजराइल में मिसाइल हमलों के बीच पार्टी चल रही है। यानी मित्रों, इजराइल में हर दिन ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। हालात ये हैं कि तेल अवीव में लोग बंकरों में ही दिन रात गुजार रहे हैं। ऐसे में तेल अवीव के लोगों ने जीवन जीने का एक अनोखा तरीका निकाला है। यहां बंकरों में पार्टियां की जा रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, उसे देखकर कौन अंदाजा लगा सकता है कि जिस वक्त ये लोग डांस कर रहे हैं, उस वक्त इनके ऊपर मिसाइलों से कहीं ना कहीं हमले किए जा रहे हैं।